देखो, हंसी मजाक गलत नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, हंसी मजाक में कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन होती है, सीमा है। ठीक है। कभी कभी हंसी मजाक क्या होता है ना, बहुत गंभीर रूप ले लेता है। और वो हंसी मजाक कुछ लोगों के लिए कई दिनों तक एक सदमे का काम करता है। जैसे एक घटना बताते हैं। एक प्रैंक के चक्कर में क्या हुआ, एक लोग थे, उनको लाइब्रेरी में थे, किसी ने फोन करके कह दिया कि तुम्हारे घर में किसी की डेथ हो गई है। प्रैंक। अब उस समय स्थिति ये थी, ना वो कुछ बोल पा रहा, ना कुछ कह पा रहा। बीपी स्तर अचानक से बढ़ गया पूरा, आंसू भी नहीं निकल पा रहे। अब बाद में वही फोन में कह रहा, अरे हम प्रैंक कर रहे थे। तो तुमने तो प्रैंक कर लिया, बोल दिया, लेकिन इसके बाद उसका हाल क्या हुआ, वो उस चीज से कई दिनों तक उबर नहीं पाया। समझ में आया? तो हंसी मजाक गलत नहीं है, सीमाएं लगानी चाहिए हर चीज पर, क्योंकि बड़े से बड़े रिश्ते टूट जाते हैं हंसी मजाक के कारण। हंसी मजाक कीजिए, लेकिन समूह में कीजिए, एक दूसरे को टारगेट मत बनाइए। समूह में कीजिए, किसी और पर कीजिए जो उस समय उपलब्ध ना हो। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको किसी पर बोलने की अनुमति नहीं है, खूब बोलिए, दुनिया है बोलने के लिए, लेकिन किसी के सामने मत बोलिए। और जो लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो ग्रुप में आप बात कीजिए किसी अदर पर्सन की या किसी अदर इशू की। और हम तो कहेंगे किसी अदर पर्सन इशू क्यों, किसी कंट्री के बारे में ही बात कर लीजिए, किसी मुद्दे को ही डिस्कस कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने तो कोई चीज किसी को खिलाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपने अच्छे भाव से खिलाई। समस्या ये आ जाती है कि खिलाने के बाद आप उसको खुद नहीं खाए, बल्कि आप क्या हुए, उसको खाए बिना दूसरे को ये बोलने लगे कि नहीं इसको हम बाद में खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और दिमाग में आपने गलत तथ्य डाल दिए। इससे क्या होगा, हर किसी का दिमाग इतना परिपक्व नहीं होता है। और हमको तुम कुछ भी खिला दोगे, और कितना मन करे तुमको बोलते रहो, हमको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तुम्हारा हिस्सा भी हम खा जाएंगे, तुम खिलाओगे एक पीस, हम पूरा खा जाएंगे, हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये सिंसियरिटी होनी चाहिए, लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है। समझ में आया? एक छोटा सा इंसिडेंट बताते हैं। पिताजी के 3 मित्र हैं। उन 3 मित्रों में क्या हुआ कि एक मित्र को थोड़ा ऊपरी चक्कर, जिसको मानते हैं कि भूत प्रेत वगैरह का इशू रहा है, ऐसा कुछ रहा होगा। उन्होंने अपने और दोनों मित्रों को बुलाया भोजन पर, और दोनों मित्रों को बुलाया, भोजन खिला दिया। और उसमें भोजन में कुछ भभूत लगी थी, कहीं कुछ लगा हुआ था, तिलक किया हुआ था, इस तरह का। अब दोनों के दिमाग में ये चीज आ गई है। ये लगभग 2 महीने बीत रहे हैं, इससे आज तक नहीं उबर पाए हैं। दोनों के दिमाग में ये चीज घर कर गई है कि उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। अब जो भी घटना होती है, मान लीजिए बाइक चला रहे, बाइक से गिर गए, तो ब्लेम किसको जाता है, उसी घटना को कि उन्होंने कुछ कराया था। तो ऐसे दुश्मन मत बन जाइए किसी के, हंसी मजाक कीजिए, ग्रुपिंग मत कीजिए किसी को लेकर भी, किसी को टारगेट मत कीजिए। क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये एग्जाम बहुत बड़ा है। ये एग्जाम किताबों का एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम आपके पेशेंस का, आपके व्यवहार का, आपकी समझदारी का और आपकी सहनशीलता का एग्जाम है। अगर ये सारी चीज आपके पास है तो ये एग्जाम आपके लिए है, नहीं तो एग्जाम आपके लिए नहीं है। और आपकी उपस्थिति से अगर अगल बगल वाले लोग सुरक्षित महसूस करें, ये महसूस करें कि चलो अगर हम कोई समस्या में है तो हमको समाधान इससे मिल सकता है, तब तो आपके समाज में होने का कोई फायदा है, पढ़े लिखे होने का फायदा है। और अगर आपके कहीं होने से दूसरे लोग टेंशन तनाव में आ जाएं, तो इसका मतलब है कि आपकी सारी पढ़ाई सब कुछ बेकार है। ठीक। इसलिए आपसे कोशिश करना है, मतभेद किसी को लेकर नहीं रखना है, जो हुआ उसको भूल जाइए, चलता है थोड़ा बहुत। लेकिन वही आगे आपको समझदारी दिखानी है कि आने वाले समय में ऐसा कोई बर्ताव किसी के साथ ना करें। सपोर्टिंग रहिए। आप प्रशासन में सपोर्ट कैसे ढूंढेंगे जब आप यहाँ नहीं खोज पा रहे हैं? यहाँ आप सपोर्टिंग रहिए। अगर देख लिए कि कोई इंसान, कोई टॉपिक उसको समझ में नहीं आ रहा, तो टीचरों के पास तो लिमिटेड टाइम है, वो आपका पुराना टॉपिक नहीं कराएंगे। ये पहली चीज है। हम जो पढ़ा चुके हैं, अगर आज आप पूछेंगे, हम नहीं बताएंगे उसको। क्यों? हमको भी तो टास्क मिला हुआ है, हमारा भी तो टाइम है, जितने टाइम में कंप्लीट कराना है। वो कैसे कंप्लीट होगा? वो कंप्लीट होगा आपके आपसी सहयोग से। जिसने क्लास की है उस दिन, उसको टॉपिक समझ में आया है, तो वो क्या करे, कहे कि 2 मिनट रुकना, बाद में हम इसको समझा देंगे। ये आपका हेल्पफुल नेचर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि चलो अच्छा हुआ उसको समझ में नहीं आया। कोई टॉपिक ऐसा भी हो सकता है कि उसको समझ में आ गया है, आपको नहीं आया। समझ में आ गया? तो इस तरह से सपोर्टिव बनिए। यहाँ ही नहीं, जहाँ रहते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, वहां के लोगों को आपके व्यवहार से ऐसा लगना चाहिए, उनको इतना विश्वास होना चाहिए कि समस्या कोई भी होगी तो सॉल्यूशन इनके पास मिल जाएगा। ना कि उनको ये होना चाहिए ये जहां पर है समस्या वहीं पर है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको रूम ढूंढने जाते हैं, कोई रूम ही नहीं देता है। उनका इतना नाम होता है पूरे मोहल्ले में, कहते हैं हम किसी को भी रूम दे देंगे, इनको नहीं देंगे। क्यों? उन्होंने नाम कमाया हुआ है इतना। पता है कि ये जहां रहेंगे इनके साथ 100 समस्याएं रहेंगी, 50 तरह के लोगों का आना जाना रहेगा, और साथ में नशा मुक्ति केंद्र एक तरह से पूरा हो जाएगा।
तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, समझदारी दिखानी है। पढ़ाई आपको व्यक्तित्व में दिखनी चाहिए। पढ़ाई सिर्फ ये नहीं हो कि आपका नॉलेज तो है लेकिन मानसिक स्तर उतना ही कमजोर है। तो अब तो समझ में आ रहा है कि लगभग समझ चुके होंगे कि क्या कह रहे हैं। किसी के साथ भी कहीं पर भी बर्ताव ऐसे नहीं करना। आज के समय में हर इंसान कुछ न कुछ चुनौतियों से जूझ रहा है, क्योंकि हम लोग जिस सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं उस सोशल मीडिया में अधिकांश चीजें दिखावटी हैं, और उस दिखावटी दुनिया में हम लोग दिखावटी चीजों को देखकर अपने लक्ष्य तय कर लिए हैं, अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश कर दिए हैं, और हमने उसी दिखावटी दुनिया में उन लोगों को दोस्त बना रखा है जिनको हम जानते भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हर दिन किसी की किसी से दोस्ती टूट रही है, कुछ नई दोस्तें जुड़ रही हैं। इन सब से क्या है, इंसान उलझा हुआ है, तनाव में है। और जब आप ऐसे किसी इंसान को संभालने की जगह कुछ और उस पर अगर बाहरी प्रेशर डालते हैं तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, और यही स्ट्रेस धीरे धीरे एंजाइटी का कारण बनता है। एंजाइटी आपकी नींद उड़ा देती है, आपके शरीर में केमिकल कंपोजिशन जो है वो अनबैलेंस होने लगता है। आप रात में सो नहीं पाते हैं, दिन में आप पढ़ नहीं पाते हैं, दिमाग इरिटेट हुआ, फ्रस्ट्रेट हुए, दोस्तों से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, अकेले बंद कमरे में घुसे हुए हैं। आपका दिमाग क्या हो गया, एकदम कचड़ा घर बन गया, और आप एंजाइटी से डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं। और वो डिप्रेशन आपसे कुछ भी करा कर सकता है, और यही डिप्रेशन जब डीप डिप्रेशन बन जाता है, यानी इंसान को ना हंसना आए ना रोना आए, उसी स्थिति में इंसान सुसाइड जैसे कदम उठा लेता है। तो शुरुआत तो यहीं से हुई ना। आप किसी को भी देखिए, कोई भी इंसान यूं ही आत्महत्या नहीं कर रहा है, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, उसको समझ में आ गया दुनिया में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, समझ में आ गया। तो इसलिए किसी को भी स्ट्रेस नहीं देना है। आपके होने से सभी को खुशी होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलकर आपको वास्तव में बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इसके साथ हर समय रहे, ऐसा भी लग सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे 1 मिनट की मुलाकात भी आपको परेशान कर देती है, आपको लगता है आज मैं मिल कैसे गए इससे। तो ऐसा आपको नहीं बनना है। आपको कैसा बनना है, जिससे हर कोई मिलना चाहे, और अगर ऐसा बन गए तो आईएएस बनिए या ना बनिए, आप समाज के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है। बहुत से लोग आईएएस बनकर भी कुछ नहीं हासिल कर पाते हैं, उनको जिस दिन रिटायर्ड होते हैं तो लोग थूकते हैं उनके ऊपर। ऐसे भी लोग हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो आज अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उनके लड़के बच्चे ही उनसे डरते रहते हैं जीवन भर, वो भी बात नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी आईपीएस है, पिताजी का भौकाल इतना है कि पिताजी बच्चों को ही कुछ नहीं समझते हैं। जिस दिन वो रिटायर्ड हो जाते हैं उस दिन बच्चे उनको कुछ नहीं समझते हैं। ये तो जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये तो सीधा सिद्धांत है। कुछ लोग छोटी सी पोस्ट पर हैं, ग्रुप डी में भी हैं, लेकिन उनकी फैमिली खुश है पूरा। ऐसे भी लोग हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसे उदाहरण नहीं बनना है आपको कि आपकी वजह से किसी का नुकसान हो। ऐसा बहुत सारा हुआ है, बहुत कुछ ऐसे किस्से हम भी जान रहे हैं। कॉलेज लाइफ में, जब स्कूल लाइफ थी उसमें भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि किसी बच्चे को सो रहा है, हॉस्टल लाइफ है, चप्पल फेंक कर मार दी। धीरे धीरे सबने उस पर इस तरह से किया, कर तो मजाक रहे हैं, अच्छा ये सब बुरा भी नहीं लगता उस समय। ये सोचकर थोड़ी कोई करता है कि मेरी वजह से कोई इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा। अच्छा लगता है क्योंकि वो लड़कपन है। लेकिन उसके चलते क्या हुआ, वो छत से कूद के 3 मंजिला से डेथ हो गई। अब जिम्मेदार तो कोई नहीं है इसके लिए। आप तो कहेंगे हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन दो तरफा है। एक तरफ वो लोग जिन्हें परेशान कर रहे थे उस समय हंसी मजाक के लिए, और दूसरा आप जिसको बता रहा था उस समय समस्या है तो आप इग्नोर कर रहे थे। जिम्मेदार तो दोनों हुए। ठीक है। जरूरी नहीं है कि जिस जुर्म में आप मुजरिम साबित नहीं हुए इसका मतलब है आपने गुनाह किया ही नहीं। ठीक। इसलिए समझदार बनिए। उम्मीद करते हैं आगे से इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। और हाँ, टीचर लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हम लोगों से पढ़ाना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ ये भी देखना पड़ता है कि पढ़ाने के साथ साथ आपके दिमाग पर ज्यादा बर्डन भी ना जाए, ये भी। इसलिए हम लोगों को बहुत सारी बात इधर उधर की भी करनी पड़ती है। पढ़ाने के मेथड को भी हर दिन चेंज करना पड़ता है ताकि आपको आसान भाषा में चीजें समझ में आ सके। ये सब टीचर करते हैं, हर टीचर। इसलिए टीचर की कभी किसी स्टूडेंट से कोई ना दुश्मनी होती है और ना टीचर कभी दुश्मन मानते हैं। बस ये होता है कि उनकी अपनी कुछ समस्याएं होती है निजी जीवन की, जो आपको शायद दिख जाती है। मान लीजिए कुछ विचार उनके समय में दिमाग में चल रहा है, आपने उस समय कोई चीज पूछी उनसे, तो हो सकता है वो एग्रेसिवली व्यवहार कर दे आपसे, तो आपको लगेगा कि मुझे ऐसा कहा। ऐसा नहीं होता है, उनकी अपनी समस्याएं होती हैं। स्टूडेंट हम तो आज इन सभी में से किसी का नाम भी नहीं जानते हैं। जितने लोग बैठे हुए हमको किसी एक का भी नाम नहीं पता है, और ना हमने आज तक पूछने की कोशिश की, और ना हमने आज तक अपना नाम बताया है किसी भी क्लास में। बताया? पता है अलग चीज होता है, हमने बताया? नहीं बताया। हमको जरूरत ही नहीं बताने की, और ना हमें आपका जानने की जरूरत है। हमारा जो काम है वो काम कर रहे हैं। हमें ये मेन चीज ये रहती है कि जब पढ़ा रहे हैं तो आपके चेहरों पर क्या हाव भाव है, उससे समझ में आ जाता है कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। जहां नहीं आती हैं तो स्तर को थोड़ा सा और डाउन करते हैं।
उस टॉपिक को और ज्यादा बताते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअली टीचर के लिए सब एक समान है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि जिसको ज्यादा कुछ नहीं आता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। टास्क यही रहता है कि उसी को समझाना है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसको समझ में आ गया तो इसका मतलब पूरी क्लास को समझ में आ गया। हमें कौन सा यहाँ से ऐसा है कि जो बच्चे होशियार हैं उनको आगे निकालना, हमारा तो लक्ष्य यही है कि जिसको कुछ नहीं आ रहा उसको समझ में आ जाए, बस इसका मतलब सबको समझ में आ गया। ठीक है, इसलिए और दिमाग को भी थोड़ा सा संभालने की कोशिश कीजिए, तुरंत न बहकाया कीजिए दिमाग को अपने, कि किसी ने कुछ कह दिया तो हावी हो गया दिमाग पर कि नहीं उसने ऐसा कैसे कह दिया। कहने दीजिए, ईश्वर ने दो आंख दो कान इसलिए तो दिए हैं, सुनिए, निकालिए तुरंत, अगर काम की चीज नहीं है तो। और काम की है तो बीच में ब्रेन है, रोक लीजिए, स्टोर कर लीजिए। दिक्कत क्या है कि हम लोग अधिकांश चीजें वो स्टोर करते हैं जो हमारे काम की नहीं है। कि किसी ने ये कहा, किसी ने ऐसा किया, उससे बदला लेना है। अब वो उससे बदला लेना है तो 10 साल तक दिमाग में चलेगा। समझ में आ गया? इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स रहा कीजिए। कुछ नया सीखें तो सेलिब्रेट किया कीजिए, जाकर चाय ही पी ली, वही सेलिब्रेशन है। जरूरी नहीं है कि पार्टी बड़ी ही होनी चाहिए, जरूरी है कि पार्टी होनी चाहिए। समझ में आ गया? दोनों चीज में अंतर है। हैसियत 100 रुपए की है तो 50 रुपए की पार्टी कीजिए, क्या दिक्कत है? जिस दिन 5 लाख की हो जाए 1 लाख की कर लीजिएगा, ये तो अपना अपना स्तर होता है। ठीक। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं करूंगा तो एक बार में करूंगा, 5 करोड़ की पार्टी, ना 5 करोड़ कभी आते हैं ना वो पार्टी होती। जिसके पास 5 करोड़ होते हैं वो भी इसी में उलझा हुआ कि 50 करोड़ जब हो जाएंगे तब ये करूंगा। 50 करोड़ वाला 500 करोड़ में है। और खुश रहने वाला मात्र 500 रुपए डेली कमा रहा है, वो भी खुश है, अच्छे से जी रहा, उसको शौक भी पूरे हो रहे, उसको जो करना है। समझ में आ गया? ऊंचे ख्वाहिश होना गलत नहीं है, ऊंचे ख्वाहिशों को देखिए, सोचिए, उनके लिए प्रयत्न कीजिए, लेकिन उसके चक्कर में जो आज आपके पास है उसको इज्जत देना बंद मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो टाइम भी जब आपका आ जाएगा तो आपको ये टाइम याद आएगा उस समय। क्यों? क्योंकि जैसे आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे, आप पर तरह तरह का प्रेशर होगा, आपके साथ नई समस्याएं होंगी, उस समय आप इतने लोगों से घिरे होंगे, इतनी सारी समस्याएं होंगी कि अपने लिए वक्त नहीं होगा। आज पूरा वक्त आपका अपना है, आज कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आज पूरा का पूरा वक्त आपका अपना है, लेकिन आज आप वक्त अनावश्यक लोगों को दिए हुए हैं। समझ में आ गया? ऐसे ही चल रहा है सब भ्रम में। इसलिए ना तो ग्रुपिंग बनानी है, ना किसी को टारगेट करना है, यहाँ नहीं बाहर भी, कभी भी किसी को आप शब्द नहीं बोलने हैं। जब आप बोलेंगे नहीं तो दूसरा आपको क्यों बोलेगा? ठीक है, जितना हो सके सपोर्टिंग नेचर में रहना है, मदद करनी है, नहीं हो पा रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नुकसान किसी का नहीं करना है। समझ में आ गया? ये सारी चीजें अगर समझ गए होगे तो ठीक है, अच्छा है, फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। कुछ लोगों के होने से तो उनके माता पिता को भी परेशानी होती है, वो भगाते हैं, 5 दिन आप घर में रुक लीजिए, उसके बाद कहेंगे "यार, कर क्या रहे हो, जाओ"। हाँ, कब जाओगे? मोहल्ले वालों के प्रेशर। कुछ लोग अपने बच्चों को इसलिए बाहर भेजते हैं ताकि शादी हो जाए। क्यों? मान लीजिए कोई बच्चा है, दिन भर दारू पीता रहता है, माता पिता कहेंगे बेटा यहाँ मत रहो, तुम बाहर जाओ, बाहर भेज देंगे, वीआईपी तरीके से रह रहा आराम से। इससे क्या होगा? अब जो रिश्ते आएंगे उनको बताएंगे लड़का पढ़ाई कर रहा है, किस चीज की? आईएएस की।